हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी ट्यूशन क्लासेस। आज हम देखेंगे तो और जैसे हमको पता है कि एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। तो मैं आपको यहाँ पे उसका सम करके दिखा रहा हूँ। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए क्लास 6 का कंप्यूटर का और एक चैप्टर। अभी तो आपका वेकेशन चल रहा होगा तो सबको मज़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारा क्लास 6 का चैप्टर 3 है फॉर्मूला एंड फंक्शन इन एक्सेल। कौन सी बुक है? हमारी बुक है टच पैड प्लस वर्जन 2.1। तो जैसे हम आज तक देखते आए, हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं पहले एक्सरसाइज करने से पहले। रिव्यू में क्या है, तो हम इसमें फॉर्मूला एंड फंक्शन है, तो फॉर्मूला कहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा एक होम टैब पे आपको एक ऐसा चीज़ दिख जाएगा जिसमें सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मीन और दूसरे कुछ फंक्शंस भी रहेंगे। तो सम क्या होता है? सम मतलब आपने जितना रेंज सिलेक्ट किया उसका ऑटोमेटिकली सम करके दे देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज फंक्शन अगर यूज़ करोगे तो वो एवरेज करके देगा। मैक्स फंक्शन यूज़ करोगे तो उसमें से सबसे बड़ा वैल्यू जो रहेगा उसको दिखाएगा। मीन करोगे तो सबसे छोटा वैल्यू दिखाएगा। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस एंड फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब हम लिख सकते हैं, फंक्शन मतलब उसमें जो बिल्ट इन फंक्शन रहते हैं, एक्सेल में जो बिल्ट इन फॉर्मूलास रहते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन ऑलवाइज इक्वल साइन से शुरू होता है। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। एक्सेल अलाउज द यूजर टू क्रिएट कस्टम फॉर्मूला टू परफॉर्म द कैलकुलेटिंग। मतलब एक्सेल आपको कस्टम अपने हिसाब से भी फॉर्मूला बनाने का परमिशन देता है। अ ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड सेल इज कॉल्ड रेंज। सेल के ग्रुप को जो हमने सिलेक्ट किया है उसको बोलते हैं सेल रेंज। A cell reference is a cell address that can be used in formula to denote a specific cell. अब सेल एड्रेस कैसे बनता है? तो आप एक्सेल जब खोलोगे तो आप देखोगे साइड में लिखा हुआ रहेगा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा, और ऊपर टॉप में लिखा हुआ रहेगा ABCDEFG। तो ए बी और नंबर उसके कॉम्बिनेशन से एक एड्रेस बनता है, उसको बोलते हैं सेल एड्रेस। सेल एड्रेस कौन सा है अगर आपको देखना है तो सेल पे जब आप कर्सर लेके जाओगे तो सबसे ऊपर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में उसका एड्रेस दिखाएगा, उसको बोलते हैं सेल एड्रेस। द इक्वल साइन टेल्स द एक्सेल दैट सक्सीडिंग करेक्टेक्स कंसिस्ट ऑफ फार्मूला। मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जब भी फार्मूला आप लिखोगे तो सबसे पहले वो इक्वल लिखना जरूरी है। इक्वल का साइन आएगा तो एक्सेल को अपने आप समझ में आ जाएगा अभी ये फार्मूला है। एक्सेल ऑल्टो कंटेन्स द बिल्ट इन फार्मूला। उसमें कुछ बिल्ट इन फार्मूलाज भी है जिसको बोलते हैं फंक्शंस। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल रेफरेंस कैन बी इंक्लूडेड इन अ रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस मतलब उसमें डॉलर का साइन नहीं आता, ये डॉलर साइन है, बराबर। डॉलर साइन रिलेटिव रेफरेंस में नहीं आता, तो अपना ऑप्शन आएगा A3। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूज टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ द रेंज ऑफ द वैल्यू। अब एवरेज वाला करना है तो हमें पूरा एवरेज सिलेक्ट करना है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। तो एवरेज फंक्शन अपने को एवरेज वैल्यू रिटर्न करेगा। द सेल एड्रेस इन द फॉर्मूला इज नोन एज सेल रेफरेंस। सेल का जो एड्रेस रहेगा उसको बोलते हैं उसका रेफरेंस। अ ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड सेल इज कॉल्ड रेंज, सेल रेंज। द डैश फंक्शन रिटर्न्स द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए उसमें बिल्ट इन फॉर्मूला, इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। एवरेज को फुल लिखना है लेकिन स्क्वायर रूट को शॉर्ट में लिखना है, SQRT। एवरी फंक्शन बिगिन विथ अ प्लस साइन। प्लस साइन से नहीं शुरू होता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, वो इक्वल साइन से शुरू होता है, यानी ये फॉल्स है। कंबाइंड रेफरेंस इज ए टाइप ऑफ सेल रेफरेंस। नहीं, सेल रेफरेंस मतलब सेल एड्रेस होता है, ये फॉल्स है। द नाउ फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट। डेट दिखाने के लिए टुडे यूज किया जाता है, टुडे के बाद ब्रैकेट होता है, नाउ के बाद नहीं, यानी ये फॉल्स है। एक्सेल डज नॉट प्रोवाइड फंक्शन फॉर वर्किंग द टेक्सचुअल कंटेंट, ये भी फॉल्स है। टेक्सचुअल कंटेंट में भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं।
द मैक्स फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू, ये ट्रू है, मैक्स मतलब सबसे बड़ा वैल्यू रिटर्न करेगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। डेस आर प्रोवाइड प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन द एक्सेल। प्री डिफाइंड मतलब पहले से जो फॉर्मूला बनाया है उसको बोलते हैं फंक्शन। फॉर्मूला इन एक्सेल बिगिन विद द इक्वल साइन। द स्क्वायर रूट रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। इन मिक्स रेफरेंस, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, मिक्स रेफरेंस में डॉलर का साइन लगता है। द डेस फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू, मैक्स वाला बिगेस्ट वैल्यू दिखाता है, ऐसे मीन वाला स्मॉलेस्ट वैल्यू दिखाता है। व्हाट इज द सेल रेफरेंस, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा, इट इज अ सेल एड्रेस दैट कैन बी यूज इन अ फॉर्मूला टू डिनोट स्पेसिफिक सेल। राइट द नेम्स ऑफ एनी टू डेट फंक्शन। टू डेट फंक्शन मतलब टू डे लिखना है, टू डे के बाद ब्रैकेट आप करोगे तो ये फंक्शन दिखाएगा। ऐसे टू डे मतलब आज का दिखा सकते हो, मंथ का भी दिखा सकते हो, मतलब आज अभी कौन सा मंथ चल रहा है वो भी लिखा सकते हो, और ईयर भी ऐसे दे सकते हो। फिर आज कौन सा डे, ये डेट के लिए, ये मंथ के लिए, ये ईयर के लिए, और कौन सा डे उसके लिए ये डिफाइन है। व्हाट इज द रिलेटिव सेल रेफरेंस। सेल रिलेटिव रेफरेंस मतलब आसपास वाले सेल्स अगर आप फॉर्मूला में यूज करते हो तो उसको रिलेटिव सेल रेफरेंस बोला जाता है। मतलब इट रिफर्स टू द सेल दैट इज अबव और बिलो, लेफ्ट और राइट टू द नंबर ऑफ रोस एंड कॉलम, इसको बोलते हैं सेल रेफरेंस। अब व्हाट इज द यूज ऑफ सम फंक्शन, तो आपने कुछ सेल में कुछ नंबर्स लिखे, नंबर का फॉर्मेट सेम होना चाहिए, ये पहले देख लेना। नंबर मतलब बहुत सारे फॉर्मेट रहते हैं जो हमने एक्सेल में देखे थे, अगर सेम फॉर्मेट है तो ही इसका वो सम करके आपको रिटर्न कर सकता है। मतलब रेंज जो आप सिलेक्ट करोगे उसका सम करके आपको देगा ये फंक्शन। सम ब्रैकेट वाला फंक्शन जितनी भी वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे उसका सम करके देगा। ठीक है, आज इतना, फिर से एक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट मंडे आएंगे।